तो भीड़ में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हुआ वहाँ से, हाथ में गणेश फटीर दे, ठरको दे, बोला डॉक्टर साहब इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो जो जर्दा नहीं खाते वो सारे गधे हैं। तो हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पर। हाजिर हैं मैं आप लोगों की सेवा में एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो पे जो आप लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, जो दिल खुश कर देने वाला रेस्पॉन्स, बहुत ही ज़बरदस्त। इस रेस्पॉन्स को देख के मतलब एक बात तो ये क्लियर हो जाती है, युवा लोग जितने भी हैं वो इन जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई है इनके खिलाफ करना तो कुछ चाहती है ना, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, वो एक वे ढूंढ रहे, एक पथ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा जाए। चर्चा करेंगे अपन उसी टॉपिक को आगे क्लियर करते हुए, आगे बढ़ते हुए। कुछ सवाल, कुछ ऐसे कमेंट्स जिनकी वजह से मुझे लगा कि इस पर अपन को थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए, लेकर के हाजिर हैं आपकी सेवा में एक बार फिर से। ये वीडियो बेसिकली मैंने बाल विवाह अपने लिए किस प्रकार हानिकारक है उस पर बनाने का प्रयास किया था। इसको कैसे रोका जाए, अपन क्या कर सकते हैं इस संबंध में। लेकिन आप लोग तो मतलब ऐसे राशन पढ़े लेके चढ़ के भाई पूरी कंट्रोल की कंट्रोल ही है। सर हमारे साथ है, सर का साथ हमारे साथ है तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दुनिया जाए इधर हम तो ये करके रहेंगे। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, ऐसा थोड़ी था यार। एक भाई तो कह रहा था मैं उसकी बीवी शादी कर लूँगा। अरे भाई ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। हम साथ थे का मतलब, सर साथ थे इसका मतलब हमने ये थोड़ी बोला था यार। ये तो वही बात हो गई, मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक पॉजिटिव पक्ष होता है, दूसरा नेगेटिव होता ही होता है। तो आपने वो दूसरे वाले पक्ष को पकड़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा था, ये तो वही बात हुई। एक डॉक्टर साहब थे, वो नशे पे कोई एक सेमिनार चल रहा था, नशा स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है, उसको बोल रहे थे। तो सारे ही वक्ता आए, बोल बोल के चले गए नशे पे। डॉक्टर ने सोचा मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मंच के ऊपर ही प्रयोग द्वारा ये सिद्ध करने की ठानी कि अपन प्रयोग से समझाएंगे कि भाई ये अपने लिए कितना हानिकारक है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, मंच के ऊपर ही दो बर्तन मंगवाए, एक में जर्दा मंगवाया और एक के अंदर है जो चारा मंगवाया। फिर एक गधे को लेके आए, पहले उसके सामने जर्दा रखा, गधे ने ऐसे जर्दे को सूंघा, छोड़ दिया। फिर उसके सामने चारा रखा तो गधे ने सूंघा और खाने लग गया। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा क्या समझे आप लोग। तो भीड़ में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हुआ वहाँ से, हाथ में गणेश फटीर दे, ठरको दे, बोला डॉक्टर साहब इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो जो जर्दा नहीं खाते वो सारे गधे हैं। तो ये अलग वे हो गया। आप जो सोच रहे थे, हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं था, ये बता रहा था केवल कि जो छोटी उम्र में विवाह होता है ना, इससे ज़िंदगी के कई सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, कई सारी चीज़ें अपन अचीव कर सकते हैं, उनसे अपन वंचित रह जाते हैं। इस कुरीति से कैसे बचा जाए, अपन इस पर चर्चा कर रहे थे। तो केवल इतना बता रहा था कि भाई जिन जिन के घर में भी अभी छोटे बच्चे हैं, जितने भी युवा लोग हैं, उनके बाल बच्चे तो होंगे ना, वो अपने बच्चों का रिश्ता तय समय से पहले न करें। केवल इतना बता रहा था। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बाल बच्चे हैं, है ना, उनका ऐसा थोड़े न कहा था कि भाई आपका बाल विवाह हो गया है तो अपन को ये तोड़ देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, सर हमारे साथ हैं। सर तो भाई थे हैं, आप आयोडो बीत किए तो कोई दूर अनुभूज ही फालतू में ही। बिल्कुल ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा फिर। लेकिन शादी तोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, दूसरे की बीवी शादी, ये तो रॉन्ग साइड है ना। हाँ, रॉन्ग साइड में मैंने एक्सीडेंट बैठा है ना मुझे। अच्छा, कुछ सवाल थे, उनको लेकर के मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। एक सवाल मेरे से पूछा गया था, मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई, मैं आर्मी कमांडो बनना चाहता हूँ, है ना। अब मैं या तो तलाक दूंगा या मैं कुछ ऐसा कदम उठा जाऊंगा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये नहीं, हम आपके तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं है। एक तरफ तो आप आर्मी कमांडो बनने जाते हो, आर्मी कमांडो का मतलब क्या होता है, जोश, जज्बा, है ना, और कुछ कर गुजरने की ताकत। एक लेवल ही अलग होता है ना उनके, तो जोश जज्बे का, सलाम करने योग्य है। और अपन क्या इस जिंदगी को इतना सस्ता समझ लेंगे? ये जिंदगी है, बहुत बड़ी कीमती है। और वैसे भी ये गलती आपके पिताजी की है ना, दादाजी की, परदादाजी की, तो उसकी सज़ा अपन खुद को कैसे दे सकते हैं?
ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। जितना आप सोच रहे हैं उतना इसकी कीमत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। आप जिस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसमें ये नहीं सिखाया जाता कि जंग को हार जाओ, ज़िंदगी की जंग को हारो है। उसमें केवल जीतना सिखाया जाता है, केवल त्याग सिखाया जाता है, केवल हौसला और जज्बा सिखाया जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। और अपन एक इतनी सी चीज़ से इतना बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कतई उचित नहीं है। जो आपकी अर्धांगिनी है उसमें उसकी गलती है क्या? 1% भी नहीं। आपकी गलती है क्या? 1% भी नहीं। गलती तो बुजुर्गों की हुई, उसकी सज़ा आप खुद को या फिर जिसकी शादी आपसे हुई आप उसको कैसे दे सकते हैं? ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। कुछ करना ही है तो समायोजन करते हुए सक्सेस होइए। युवाओं के सामने भी एक उदाहरण पेश करिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करिए ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है कि बाल विवाह हो जाए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी कतई ख़त्म हो जाएगी। नहीं, उससे निकल करके उसके साथ समायोजित होकर के सक्सेस होकर दिखाइए। एक उदाहरण प्रस्तुत करिए युवाओं के सामने, एक आदर्श बनिए, एक मार्ग खोलिए उनके सामने, तब तो कुछ बात बनती है युवाओं वाली, जोश वाली। दुनिया सैल्यूट करेगी आपको, आपके जज्बे को, आपके हिम्मत को, आपके समायोजन के तरीके को। गर्व महसूस करेंगे आपके माँ बाप भी कि बच्चे की छोटी उम्र में शादी होने के बावजूद भी इतनी विकट परिस्थितियों से निकल करके भी ये इस प्रकार से सक्सेस हुआ। बात तो ये होती है ना, समायोजन करना सीखिए। फिर देखो ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसको जी के देखिए आप। दूसरे 2 सवाल थे बिल्कुल एक जैसे। एक सवाल तो ये था कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, किसी लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। और दूसरा सवाल था कि लव मैरिज होनी चाहिए या नहीं। दोनों को कमेंट करके अपन चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि भाई मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता, उसका प्यार पाना चाहता हूँ। वेरी गुड, आइडिया तो आपका ठीक है, अच्छा है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा गौर करके रखना, एक चीज़ को हमेशा अपने दिमाग के किसी कोने में रखना कि जिस प्यार के पीछे आप पागल हो रहे हैं ना, जिस प्यार को आप पाने के लिए इतना तड़प रहे हैं, इतना कुछ करने की सोच रहे हैं, इतना बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, आप एक बार सोच के देखिएगा ये प्यार जो है आपको मिला है, ये कितने समय से आपके साथ है? 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 4 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मतलब साल 2 साल के प्यार है आपका, आप उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना चाहते हैं। आप कंपैरिजन करके देखिए आपके माँ बाप के प्यार से। आपके जीवन पर केवल आपके प्यार का ही अधिकार नहीं है, आपके जीवन पर आप भगवान कहते हैं ना जिनको संसार के अंदर, उनका प्यार भी है, उनके प्यार का ऋण भी है आपके ऊपर। जितना प्यार आपका 2 साल में इनके प्रति हुआ या 2-3 साल के अंदर इनके प्रति हुआ है, 15-20 साल से जिनका प्यार आपके प्रति है, उनका क्या? आप अपने प्यार को पाने के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, तो सोचिए उनके प्यार का कितना हक होगा आप पे। आप किसी के आंखों के तारे हैं, किसी के राजकुमार हैं, किसी के सपने हैं। समझ में आया ना? आपके ऊपर कई लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। आप अपने प्यार को उस प्यार से कंपेयर करके देखिए, फिर पाइएगा आप अपने आप को कहाँ पे हो। हाँ, यदि डेफिनेटली आप लव मैरिज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके माँ बाप और उस लड़की के माँ बाप, इनकी सहमति होना जरूरी है। जब तक ये सहमत नहीं है, जब तक ये खुश नहीं है, वो यदि आप प्यार पा भी लेंगे ना, उससे आपको क्या हो जाएगा? जिस माँ का त्याग, जिस माँ का प्यार आपके प्रति है, जिस माँ के लिए आप एक दिल का टुकड़ा हो, जिस पापा के लिए आप एक दिल का टुकड़ा हो, उनकी भावनाएं क्या होगी, उनके ऊपर क्या बीतेगी? क्या उनके प्यार का इस तरीके से अपन गला घोंट सकते हैं क्या? ये अधिकार अपने पास नहीं है। डेफिनेटली आप करिए लव मैरिज, किसी से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अपने माँ बाप के प्यार की कभी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप का प्यार इतना आसानी से तोलने योग्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। बड़े बदकिस्मती वाले होते हैं वो लोग जो इनके प्यार को ठुकरा जाते हैं, बिना कीमत समझे अपने स्व विवेक से कुछ ऐसा निर्णय ले जाते हैं जिनकी वजह से माँ बाप को दुखी होना पड़ता है। बहुत बड़ा ऋण है इनका अपने ऊपर, इनको दुखी करके और ऋणी मत बढ़िए। इनका ऋण चुका पाना अपने लिए असंभव होगा। 7 जन्म भी ले लेना तब भी नहीं चुका सकते। फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है
कि आप वाले प्यार का पलड़ा इस प्यार पे भारी है तो आप सोचिएगा ज़रूर, लेकिन मेरे हिसाब से कतई ठीक नहीं है जब तक आपके माँ बाप राज़ी नहीं हो जाते। करिए आप लव मैरिज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की के माँ बाप और आपके माँ बाप दोनों राज़ी होने चाहिए। अब यह मत कह देना न 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी, राधा भी नाचेगी 9 मन तेल भी होगा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ा अपना एक तरीका वे सही होना चाहिए। बात करें ना अपन अपने माँ बाप से, लड़की के माँ बाप से, तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकलता है। फिर भी यदि सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो डेफिनेटली यदि आप माँ बाप के साथ जाते हैं तो आप किस्मत वाले रहेंगे। इसमें कोई दो राय वाली सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि माँ बाप का त्याग दुनिया के किसी भी प्यार से बड़ा है। उसकी कीमत आप किसी भी प्यार से आंक नहीं सकते। याद रखिएगा इस चीज़ को, कभी भूलना मत। एक सवाल था कि सर इसको कैसे रोका जाए, क्या कोई संगठन बनाएं, ये करें वो करें? नहीं, मेरे हिसाब से या मेरे विचार से यदि सोचा जाए तो इसको रोकने का केवल एक ही तरीका है कि हर घर का एक युवा इस जिम्मेदारी को अपनाए। हर घर ही नहीं, केवल हर परिवार से हो जाए तब भी ये चीज़ रोकी जा सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। युवा यदि कुछ सोच के चले ना तो उसको रोक पाना असंभव है। किसी कोई संगठन वंगठन की ज़रूरत नहीं है। यदि आसपास पड़ोस में कहीं पर भी ऐसी घटना होती है, हकपण भी हो रहा है ना, तब भी आप टोक दीजिए। इसमें ये दिक्कत भी आएगी कि कहेंगे, वो मैंने कहा था ना, पोते पढ़नी जो देखना चाहे या छोटी उम्र में हकपण हुए को नहीं, तो बोल देना पापा जी को, पापा जी जब दादाजी ने पोते को पनीज से देखा, मतलब अपन को पनीज के देख के कोई तारा नहीं तोड़ पाए, वो उन्होंने कोई मतलब एडो किलो नहीं जीत्यो, पोता पनीज ही गया, पोतांगे बांगपड़ पोता भी गया, उन्होंने कोई तीर नहीं मारा। तो आप भी पोते को पढ़ना कि कोई तीर नहीं मार लेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होना है। ये चीज़ करके समझाने का तरीका होना चाहिए, समझ में उनको आएगा ही आएगा, बोलना उनको। वरना फिर ये शब्द यदि यहाँ अपन समझ जाए ना, यहाँ अपन सुधार कर लेना छोटे बच्चों को साथ ये अन्याय अन्याय करके, तो फिर ये शब्द अपन को सुनने को नहीं मिलेंगे। अमूमन सुनने को मिल जाते हैं ना अपन घरों के अंदर, के करे भाई थार भाई कितनी पढ़े, भाई ये हमारे भाई तो कहूँ पढ़े को ठा नहीं है, मोह को कर दिनो, मोह को किए बस मार हा या तो गए, मार तो बहू ने पढ़ानी को नहीं, मार तो बहू बिना पढ़ी दिखा ली, मार तो बहू घर को काम करी, ये शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। और यदि यही शब्द सुनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स करिए आप, है ना, संबंध रिश्ते तय करिए और करते रहिए। लेकिन यदि ये शब्द नहीं सुनना चाहते हैं तो यहाँ संभलिए, किसी संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको रोकने के लिए कई सारे संगठन भी बने पड़े हैं। बहुत सारा धन दौलत पैसा इकट्ठा भी होता है संगठनों के पास, पता नहीं खा खू के निकल लेते हैं, ढकार भी नहीं लेते। तो संगठनों से कोई फायदा नहीं होता है, केवल जागरूकता का मतलब है यहाँ संगठन से ज़्यादा जागरूकता महत्वपूर्ण है। हर घर का, हर परिवार का एक युवा ये ठान ले कि मैं मेरे परिवार में, मेरे घर के अंदर इस चीज़ को नहीं होने दूंगा, डेफिनेटली इसका विरोध करूंगा, तो स्वतः ये चीज़ खत्म हो जाएगी। बस एक जो पुरानी और संकीर्ण मानसिकता है ना, एक पतली लकीर पे चलने की जो अपनी आदत है ना, उसको बदलना है। ये तो युवाओं का काम है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी पुराने हिसाब से सोचते हैं, तो आप जागरूक हो जाइए, किसी संगठन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये स्वतः बीमारी खत्म हो जाएगी। एक कमेंट था कि ये जो रिश्ते टूटते हैं इनके लिए केवल बाल विवाह जिम्मेदार नहीं है, समाज भी जिम्मेदार। समाज भी नहीं सर, समाज ही जिम्मेदार है। उन्हीं की कुछ कुरीतियाँ, कुछ परिपाटियाँ हैं जिनके ऊपर चल कर के कुछ नियम ऐसे ढीले ढाले हो चुके हैं ना, जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। उन्हीं की वजह से ये दिक्कत आती है। लेकिन बाल विवाह भी इसका एक कारण है। एक किसी ने पूछा था कि सर ये जान चढ़ना बाल विवाह है या मुकलावा लाना बाल विवाह है? भाई सारा झमेला ही तो जान से शुरू होता है ना। छोटे बच्चे की जान चढ़ गई, 5-6 साल की उम्र में पढ़ना के लिए आए, फिर लड़का लड़की बड़े हुए, उनके विचार नहीं मिले, कोई अलग सक्सेस हो गया, एक अलग सक्सेस हो गया, तो सारी रामायण तो वहाँ से शुरू होती है ना। जान चढ़ने की 4 साल बाद शुरू हो जाता है। बच्चा तो ऐसे पढ़ रहा है, बात छोरी थी आवई कौन है, या फिर लड़का तो कुछ ज़्यादा ही पड़ गया, ये तो उसको लाएगा ही नहीं, ये टेंशन वहीं से शुरू हो जाती है।
और बराबर चलती रहती है जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, तब तक। तो ये सारी जड़ी वहीं से शुरू होती है। बाल विवाह, विवाह ही वही होता है। ये जो जान पड़ना है ना, यही विवाह है। जड़ें तो वहाँ शुरू हो गई ना अपनी। अब मुगलावा भले ही कितना ही देर हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मुगलावा करेंगे ही किसका भाई। जान चढ़ने के बाद जब विचार ही अलग हो गए, लड़का कह रहा है मैं लड़की को लाऊंगा ही नहीं, और लड़की कह रही मैं उसकी जाऊंगी ही नहीं, फिर काहे का मुगलावा, किसका मुगलावा। मुगलावा तो कर दी ना बहुत पहला आप, ठीक है ना, हरू में ही। रिजल्ट इसका ये निकलता है कि इसको रोकने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और युवा चाहते भी हैं, तो उनका सीधा सिंपल सा मार्ग है कि लोगों में जागरूकता फैलाइए। और अपने बच्चों का तो कसम खा लीजिए कि अपने बच्चों का तो किसी भी सूरत के अंदर ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यदि ऐसा कुछ हो गया है तो उसमें यदि जहाँ तक संभव हो रिश्तों को बचाने की कोशिश की जाए 101%। यदि फिर भी कोई रास्ता नहीं निकलता है, रिश्ता टूटता है, तो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। लेकिन अपना संपूर्णतः 100% प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे भी करके उस रिश्ते को बचाया जाए। उम्मीद है आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से हमारे साथ बना रहेगा, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली अपन नेक्स्ट किसी चमचमाते टॉपिक पे फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।